एक राजा था। उस राजा की वो राजा सुबह उठ करके अपने मंत्री के साथ में रोज घूमने के लिए जाता था। तो वो एक सेठ की दुकान के घर के आगे से जैसे ही निकलता तो उसके मन में ऐसा लगता था कि सेठ को सूली की सजा दे दो, इस सेठ की मृत्यु हो जाए तो अच्छा। ये सेठ बहुत बहुत ही नालायक है समझ लो, ऐसा उसके अंदर बार बार भाव होता था। वो रोज रोज जब ऐसे खराब भाव होते थे तो उसको लगता था कि देखो मेरे को कितने पाप का बंद हो रहा होगा, क्योंकि मैं दूसरे के लिए खराब भाव कर रहा हूँ। मेरे खराब भाव हो रहे हैं तो पाप का बंद हो रहा होगा और उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को ये बात याद रहती है कि इसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा तो उसको पाप करने के भाव कभी नहीं होते, उसके खोटे भाव नहीं होते हैं। तो राजा जब रोज रोज ऐसे खराब भाव होने लगे तो परेशान हो गया। उसने एक दिन अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, इस सेठ को देख करके मेरे भाव खराब क्यों होते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि इसको फांसी की सजा दे दी जाए, इसको कारागृह में डाल दिया जाए, इसको बहुत कष्ट दिया जाए। ऐसे खराब भाव क्यों होते हैं? और ऐसे खराब भाव होते तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैं निरपराधी के लिए ऐसे भाव क्यों करता हूँ। उसका कोई अपराध नहीं और अपराध के बिना किसी को कोई सजा नहीं दी जा सकती। तो मंत्री ने कहा महाराज मैं खोजबीन करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपके भाव ऐसे क्यों बिगड़ते। तो वो मंत्री खोजबीन में लगा और धीरे धीरे उसके कान में बात पहुँच गई कि राजा कुछ वर्षों पहले बहुत बीमार हो गया था और ऐसा लग रहा था कि अब राजा मरने वाला है, अब राजा मर जाएगा, आज मरे या शाम को मरे, सुबह मरे शाम को मरे, ऐसी सीरियस हालत उसकी हो गई थी। तो उस सेठ ने बहुत सारा चंदन खरीद लिया था कि राजा मर जाएगा तो सब लोग चंदन की लकड़ी डालेंगे उनको, तो वो चंदन मेरा अच्छे महंगे भाव में बिक जाएगा, मेरे घर में बहुत सारा धन हो जाएगा। तो बहुत सारा चंदन खरीद लिया था और पुण्य का उदय था राजा का, तो राजा जिंदा रह गया। अब जिंदा रह गया तो उसके भंडार में इतना सारा चंदन, करोड़ों का चंदन डला हुआ था और वो उसको देख देख करके सोचता था कि राजा नहीं मरेगा तो मेरा चंदन खत्म होना ही नहीं है। इतना चंदन कोई नहीं खरीदे, कितना भी फर्नीचर अपने घर में बना ले या भगवान को चढ़ा ले चंदन, लेकिन इतना चंदन कौन खरीद सकता। अभी ये राजा मरेगा नहीं तो मेरा चंदन बिकेगा नहीं, और चंदन नहीं बिकेगा तो मेरे घर की संपत्ति पूरी पूंजी उसमें लगी हुई है, अब मैं दूसरा व्यापार भी कैसे करूँ। तो इसलिए उसके भाव बार बार आज राजा को देख करके मारने के होते थे, और जैसे राजा की उसके भाव होते थे तो उस राजा के भी भाव ऐसे होते थे। तो मंत्री को समझ में आ गया कि इस सेठ के ऐसे भाव हैं। तो उसने राजा से कहा महाराज मुझे थोड़ा सा अपने कोष में से धन दे दो। कि क्यों? कि अपने राजमहल के जितने भी फर्नीचर हैं वो फर्नीचर पूरे पुराने हो गए हैं, तो अपन पूरे के पूरे चंदन के फर्नीचर बनाएंगे। तो चंदन के फर्नीचर अपने राजमहल में अच्छे लगेंगे। राजा ने कहा ठीक है। तो उसने जा कर के पूरा का पूरा चंदन सेठ का खरीद लिया, और चंदन जब बिक गया तो सेठ बहुत खुश हो गया कि देखो राजा कितना उपकारी है कि राजा ने मेरा पूरा का पूरा चंदन खरीद लिया। राजा बहुत दयालु है कि मेरी इतनी पूंजी लगी हुई थी और राजा को जैसे मालूम पड़ा कि मेरी पूंजी ऐसी लगी तो उसने खरीद लिया। तो अब रोज वो राजा को देखता राजा, तो वो सेठ भी सोचता था कि राजा अजर अमर रहे, लाखों वर्षों तक जीता रहे, ये राजा बहुत वर्षों तक जिए। क्यों? क्योंकि मेरा चंदन इन्होंने खरीद लिया है। तो जैसे ही उसके भाव बदले तो राजा दूसरे तीसरे दिन निकला उसी मार्ग से। तो सेठ को देख करके उसके बहुत अच्छे भाव हुए, ये सेठ बहुत अच्छा है, इसका तो राजमहल में बुला करके सम्मान करवाना चाहिए, इसको अपने को राज सेठ की उपाधि देना चाहिए। वो राजा को समझ में नहीं आया कि इतने 2-3 दिन में इतने भाव कैसे बदल गए। उसने मंत्री से कहा मंत्री आखिर तूने कर क्या दिया ऐसा तूने क्या उपाय किया कि मेरे भाव इतने सुधर गए। तो मंत्री ने जो राजा को पूरी स्थिति बताई तब समझ में आया कि आपके भाव खराब होंगे
तो सामने वाले के भाव खराब होंगे, और सामने वाले के भाव खराब होंगे तो आपके भाव खराब। अब इसमें वजनदार भाव किसके हैं वो अलग चीज है। जिसके वजनदार भाव होंगे उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए हमारा कोई शत्रु, कोई हमारा विपक्षी हो, कोई हमारा हमेशा कुछ न कुछ खराब करता ही रहता हो, तो उसको खूब ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने भाव उसके प्रति बहुत अच्छे बना लो। आप भाव अच्छे बना लोगे तो उसके भाव भी अच्छे बन जाएंगे। ये भावों का खेल है संसार में। और भले ही सामने वाले के भाव सुधरे या नहीं सुधरे, हमारे भाव अच्छे होंगे तो हमें पुण्य का बंध होगा, तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा, भविष्य में सुख भी मिलेगा। और सामने वाला यदि सुधर गया तो उसका भी कल्याण होगा। पारसनाथ भगवान ने अच्छे भाव बनाए रखे। बलि कमठ ने कितने भी खराब भाव किए तो आखिर जीत किसकी हुई? पारसनाथ की। भले ही 10वें भाव में हुई हो, लेकिन आखिर कमठ को ही झुकना पड़ा पारसनाथ भगवान के चरणों में, क्योंकि पारसनाथ भगवान ने 10 भव तक कमठ के उद्धार के भाव किए थे, कमठ के सुधार के भाव किए थे, तो उसका भला हो गया। और कमठ ने भी उनके खराब भाव किए थे तो उसका फल उसको नरकों में जा कर के भोगना पड़ा, वो कई बार तिरंची योनि में भोगना पड़ा। इसलिए हमें अच्छे भाव न करना चाहिए, हम हमेशा अच्छे भाव करें ताकि हमारा भाव सुधरे और हमारे भाव सुधरे और हमारे भविष्य में मोक्ष की हमें प्राप्ति हो। महावीर भगवान की जय हो।